अगर आप भी सिंगल हो और चाहते हो कि आप भी किसी लड़की को सेट कर लो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसमें मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे साइकोलॉजिकल टिप्स जिसको एक बार समझ लेना, उसके बाद जिस भी लड़की को पटाना चाहोगे वो पट जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि लड़कियां तुम्हारे पीछे पीछे भागें कि बाबू प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ और अपने हैंडपंप से मेरा पानी निकाल दो। तो वीडियो एंड तक देखना। और हाँ, मुझे पता है कि रोज हैंडपंप चलाने से आपका हाथ दर्द हो गया है, लेकिन फिर भी मेरे शो ना वीडियो लाइक कर देना। कोई BKL ही होगा जो लाइक नहीं करेगा। सबसे पहला पॉइंट है द पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास किसी भी रिश्ते की नींव रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो खुद पर विश्वास रखते हैं और अपनी बातों को बिना किसी हिचकिचाहट के व्यक्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास न केवल आपकी पर्सनैलिटी को निखारता है, बल्कि आपके द्वारा किए गए हर एक्शन में भी झलकता है। अगर आप खुद पर यकीन रखते हैं तो दूसरों को भी आप पर यकीन होने लगता है। अब इसको करना कैसे है, आओ इसे समझ लो। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने अंदर की झिझक को खत्म करना जरूरी है। जब भी आप किसी लड़की से बात करने जा रहे हों तो अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। सीधे खड़े हों, अपने कंधे सीधा रखें और उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करें। ऐसा करने से आप अपनी बात को मजबूती से रख पाएंगे और लड़की को लगेगा कि आप सच में उसकी बातों को सुन रहे हैं और उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। बातचीत के दौरान अपनी आवाज को स्थिर और स्पष्ट रखें, जिससे आपकी बात को आसानी से समझा जा सके। अब आओ मेरी जान, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी पार्टी में हैं और वहां एक लड़की है जिससे आप बात करना चाहते हैं। पहले खुद को रिलैक्स करें और अपने अंदर का आत्मविश्वास बढ़ाएं। उसके बाद उसके पास जाएं और कहें, हे, I noticed you from across the room and just had to come over and say hi. I'm your name. इस तरह से शुरुआत करने से लड़की को लगेगा कि आप आत्मविश्वासी हैं और किसी भी स्थिति में खुद को संभाल सकते हैं। इससे आपकी पहली मुलाकात ही यादगार बन सकती है। एक स्पेशल टिप याद रखना कि अगर बातचीत के दौरान लड़की आपको कोई सवाल पूछे या अपनी राय व्यक्त करे, तो उसे ध्यान से सुने और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। इससे उसे लगेगा कि आप उसकी परवाह करते हैं और उसकी बातें आपके लिए मायने रखती हैं। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप हर समय बोलते रहें, बल्कि यह है कि आप सही समय पर सही तरीके से प्रतिक्रिया दें। इस तरह से आप न केवल अपनी बात को प्रभावी ढंग से रख पाएंगे, बल्कि लड़की के दिल में भी जगह बना पाएंगे। दूसरा पॉइंट है मेक हर लाफ। हंसी सबसे शक्तिशाली माध्यमों में से एक है किसी का दिल जीतने के लिए। अगर आप किसी लड़की को हंसा सकते हैं तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। हंसी न केवल माहौल को हल्का बनाती है, बल्कि एक अच्छे कनेक्शन की नींव भी रखती है। जब आप उसे हंसा सकते हैं तो वह आपके साथ और भी सहज महसूस करती है और बातचीत का आनंद लेती है। अब इसको करना कैसे है, आओ इसे समझ लो। हल्के फुल्के जोक्स, मजेदार किस्से या फिर छोटी मोटी मस्ती आपके हथियार हो सकते हैं। ये ध्यान रखना जरूरी है कि आपके जोक्स मजाकिया और सम्मानजनक हों, न कि अपमानजनक या भद्दे। सही समय पर सही मजाक करना आर्ट है जो आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा। अपनी बातचीत में थोड़ी मस्ती और हंसी मजाक का तड़का लगाएं, लेकिन यह ध्यान रखें कि यह लड़की को असहज न करे। अब आओ मेरी जान, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप लड़की से पहली बार मिलें तो उसे कुछ मजेदार बताएं। जैसे आप कह सकते हैं, डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट और शुड आई वॉक बाय अगेन। इस तरह के हल्के फुल्के मजाक से माहौल हल्का हो जाएगा और लड़की हंसने लगेगी। इससे दोनों के बीच की बर्फ पिघल जाएगी और बातचीत आसानी से आगे बढ़ सकेगी। एक स्पेशल टिप याद रखना कि अगर आप उसे हंसा सकते हैं तो यह भी जरूरी है कि आप उसकी हंसी का सही जवाब दें। जब वह हंसती है तो आप भी मुस्कुराएं और उसकी हंसी का आनंद लें। इससे उसे लगेगा कि आप उसकी खुशी में शामिल हैं और उसकी हंसी आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही अगर आप उसके किसी मजाक पर हंसते हैं तो उसे यह भी महसूस होगा कि आप उसकी कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह से हंसी मजाक का यह सिलसिला आपकी बातचीत को और भी मजेदार और यादगार बना देगा। तीसरा पॉइंट है शो जेन्युइन इंटरेस्ट। जब आप किसी लड़की के साथ बातचीत कर रहे होते हैं तो उसकी बातों में सच्ची दिलचस्पी दिखाना बहुत महत्वपूर्ण है। लड़कियों को तब अच्छा लगता है जब कोई उनकी बातें ध्यान से सुनता है
और उनमें दिलचस्पी लेता है। इससे उन्हें महसूस होता है कि उनकी राय और विचारों का महत्व है। जब आप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो वह आपकी ओर आकर्षित होती है। अब इसको करना कैसे है? आओ इसे समझ लो। उसकी बातों पर ध्यान दें और बीच बीच में सवाल पूछें। यह दिखाएं कि आप उसकी बातों को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर वह अपनी किसी हॉबी के बारे में बात कर रही है, तो आप उसके बारे में और जानने की कोशिश करें। इससे उसे लगेगा कि आप उसकी परवाह करते हैं और उसके जीवन में दिलचस्पी रखते हैं। उसकी बातों को याद रखें और आगे की बातचीत में उनका जिक्र करें। इससे उसे लगेगा कि आप सच में उसकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। अब आओ मेरी जान, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर लड़की बता रही है कि उसे पेंटिंग का शौक है, तो आप उससे पूछ सकते हैं, वाओ दैट्स इंटरेस्टिंग, आपने आखिरी बार क्या पेंट किया था? इससे लड़की को लगेगा कि आप उसकी बातों को सुन रहे हैं और उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। इसके बाद आप उसकी पेंटिंग्स के बारे में और भी सवाल पूछ सकते हैं, जैसे आपको कौन से पेंटिंग स्टाइल सबसे ज्यादा पसंद है, या क्या आप अपनी पेंटिंग्स को एग्जिबिट भी करते हैं? इससे वह आपकी ओर और भी आकर्षित होगी। एक स्पेशल टिप याद रखना कि बातचीत के दौरान अगर वह कुछ ऐसा बताती है जो आपको भी पसंद है या आपके किसी अनुभव से मेल खाता है, तो आप उस पर अपनी राय भी दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि उसकी बातें सुनने के बाद ही अपनी बात रखें, ताकि उसे लगे कि आप उसे सही से सुन रहे हैं। इसके अलावा अगर वह किसी समस्या या कठिनाई के बारे में बात कर रही है, तो उसे सहानुभूति दिखाएं और उसे सलाह देने की कोशिश करें। इससे उसे लगेगा कि आप उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं और उसकी खुशियों और समस्याओं में उसके साथ हैं। चौथा पॉइंट है, कॉम्प्लीमेंट हर सिंसियरली। वैसे आपको पता है बीच वाली उंगली किस काम में आती है? पता है तो उससे चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे? और जो लोग गंदा गंदा सोच रहे थे, उन्हें तो सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए। आओ समझिए कॉम्प्लीमेंट क्यों जरूरी है। सच्ची और दिल से की गई तारीफ हर किसी को पसंद आती है। लड़कियों को भी जब उनकी सच्ची तारीफ मिलती है, तो वे उसे सराहती हैं और तारीफ करने वाले के प्रति आकर्षित होती हैं। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि तारीफ सच्ची होनी चाहिए और बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं करनी चाहिए। सच्ची तारीफ से आपका इरादा साफ दिखेगा और लड़की उसे सही मायने में समझेगी। अब इसको करना कैसे है? आओ इसे समझ लो। उसकी खासियतों पर ध्यान दें और उनकी तारीफ करें, जैसे उसकी स्मार्टनेस, उसकी मुस्कान या फिर उसके पहनावे की तारीफ करें। तारीफ करते समय यह ध्यान रखें कि आपकी बात सच्ची और दिल से हो। सच्ची तारीफ से लड़की को लगेगा कि आप उसकी वाकई में कद्र करते हैं और उसे स्पेशल महसूस कराना चाहते हैं। उसकी छोटी छोटी बातें ध्यान से देखें और जब भी कोई अच्छी चीज दिखे तो उसकी तारीफ करें। अब आओ मेरी जान, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। I love the way you think about things. You have such a unique perspective. इस तरह की तारीफ उसे स्पेशल महसूस कराएगी और वो आपकी ओर आकर्षित होगी। इसके अलावा आप उसके ड्रेसिंग सेंस, उसके किसी टैलेंट या फिर उसकी मुस्कान की भी तारीफ कर सकते हैं, जैसे You always know how to dress perfectly for any occasion, या Your smile really lights up the room. इस तरह की तारीफ से लड़की को लगेगा कि आप उसकी परवाह करते हैं और उसकी विशेषताओं को पहचानते हैं। एक स्पेशल टिप याद रखना कि तारीफ करते समय यह भी ध्यान रखें कि आपकी बात सच्ची और दिल से हो। अगर आप उसकी तारीफ में थोड़ा सा भी झूठ मिलाएंगे, तो वह उसे महसूस कर लेगी और आपकी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए हमेशा ईमानदार रहें और उसकी वही बातें सराहें जो वाकई में अच्छी लगती हैं। इसके अलावा तारीफ करने का समय और तरीका भी महत्वपूर्ण है। किसी प्राइवेट मोमेंट में या जब वह कुछ अच्छा कर रही हो, तब उसकी तारीफ करें। इससे उसकी तारीफ का असर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। पांचवा पॉइंट है, बी अ गुड लिसनर। जब आप किसी लड़की को ध्यान से सुनते हैं, तो उसे यह महसूस होता है कि आप उसकी केयर करते हैं और उसकी बातें आपके लिए मायने रखती हैं। सुनने की कला किसी भी रिश्ते में बहुत महत्वपूर्ण होती है, खासकर जब आप किसी के करीब आना चाहते हैं। एक अच्छे श्रोता बनने से आप उसके दिल में अपनी खास जगह बना सकते हैं। अब इसको करना कैसे है, आओ इसे समझ लो। जब वह कुछ कह रही हो, तो बीच में न टोकें, उसकी बात पूरी होने दें और फिर अपनी राय दें। उसे महसूस होने दें कि उसकी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। उसकी बातों को ध्यान से सुनें और उसके हाव भाव पर भी ध्यान दें।
बीच बीच में उसे इशारों से बताएं कि आप उसकी बात सुन रहे हैं, जैसे सिर हिलाकर सहमति जताना या हल्की मुस्कान देना। अब आओ मेरी जान, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर वह अपने किसी मुश्किल दिन के बारे में बता रही है तो आप कह सकते हैं, That sounds really tough. I'm here for you if you need to talk more about it. इससे उसे लगेगा कि आप सच में उसकी परवाह करते हैं और उसकी बातें आपके लिए मायने रखती हैं। इसके अलावा अगर वह किसी खुशी या उपलब्धि के बारे में बात कर रही है तो उसे प्रोत्साहित करें और उसकी खुशी में शामिल हों, जैसे Wow, that's amazing. I'm so proud of you. एक स्पेशल टिप याद रखना कि जब वह कुछ कह रही हो तो पूरी तरह से ध्यान दें और अपने फोन या अन्य किसी चीज से ध्यान न भटकाएं। उसे यह महसूस कराएं कि उस समय आपकी पूरी तवज्जो सिर्फ उस पर है। इसके अलावा जब वह अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही हो तो उसे सहानुभूति दिखाएं और उसके भावनाओं को समझने की कोशिश करें। अगर वह किसी समस्या के बारे में बता रही है तो उसे सुझाव देने से पहले उसकी बातों को पूरी तरह से समझें और फिर सोच समझकर प्रतिक्रिया दें। इससे वह महसूस करेगी कि आप वास्तव में उसकी मदद करना चाहते हैं और उसके साथ खड़े हैं। जाने से पहले इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना, नहीं तो बंदी सेट नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।